नमस्कार आपण माने देखुछंती भिओडी टीवी गाँव सहर पल्ली दिल्ली विभिन्न राज्य सह देश विदेश। नमस्कार, भिओडी टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह के जीवनी के बारे में। सरदार उधम सिंह को भारतीय इतिहास में एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियाना बाग हत्याकांड के जघन्य नरसंहार को अंजाम देने वाले और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल फ्रांसिस ओ डायर को 21 साल बाद लंदन में जाकर गोली मारी थी। वहीं इस घटना के बाद वे वहाँ से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। हालांकि इसके बाद उन पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। किंतु तत्कालीन ब्रिटिश जनरल को उनके देश में मारने का जो काम उन्होंने किया था उसकी सराहना हर एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी ने की। इस वीडियो में भारत के महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का जीवन परिचय और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। क्रांतिकारी शूरवीर सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम शेर सिंह था, लेकिन बाद में वह सरदार उधम सिंह के नाम से जाने गए। उनके पिता का नाम सरदार तेहाल सिंह जम्मू था, जो कि पेशे से रेलवे में चौकीदारी का काम किया करते थे, जबकि उनका माता का नाम माता नरेन कौर था, जो कि एक गृहिणी थी। बताया जाता है कि जब वे 3 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। 7 वर्ष की आयु तक उनके पिता का भी आकस्मिक निधन हो गया। अल्प आयु में अनाथ हो जाने के बाद उन्हें अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। इसके कुछ वर्ष बाद उनके भाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद वह अकेले हो गए। वर्ष 1919 में जब ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देश भर में आंदोलन हो रहे थे, उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियाना बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सभा रखी गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ हजारों भारतीय शामिल थे, उसी दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने अपनी सेना के साथ वहां दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिया, जिससे वहां लाशों का ढेर लग गया। बताया जाता है कि इस हत्याकांड में लगभग 120 लोगों के शव कुएं से मिले थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। जालियाना बाग हत्याकांड का सरदार उधम सिंह के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे माइकल फ्रांसिस ओ डायर को उसके अपराधों की सज़ा जरूर देंगे। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने के लिए कई देशों की यात्रा की। इसमें अफ्रीकी, नैरोबी, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वहीं अमेरिका पहुंचकर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए और अन्य क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाने लगे। वर्ष 1927 में स्वदेश लौटने के बाद वह भगत सिंह से मिले और अन्य क्रांतिकारियों के जुड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण उन्हें 5 वर्ष की जेल हो गई। वर्ष 1931 में जेल से रिहा होने के बाद अंग्रेज सरकार ने सरदार उधम सिंह पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी।
इस बीच उन्होंने पुलिस को चकमा देकर कई स्थान बदले और वर्ष 1934 में इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए, किंतु उनके लंदन पहुंचने से पहले ही तत्कालीन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल फ्रांसिस ओ डायर को मारने में लगाया। जब उन्हें पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल फ्रांसिस ओ डायर भी आमंत्रित थे, तब वे भी इस बैठक में पहुंच गए। उन्होंने एक मोटी किताब में अपनी बंदूक छिपा रखी थी। बताया जाता है कि जैसे ही डायर मंच पर पहुंचे, उसी दौरान उधम सिंह ने उन पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद उधम भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। सरदार उधम सिंह ने 21 वर्ष बाद अपना बदला ले लिया था। वहीं इस घटना को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। जब उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला गया और वे हत्या के दोषी पाए गए, फिर उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह सरदार उधम सिंह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए। तो ये थी भारत के महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की आत्मजीवनी। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल VOD TV को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD TV।